होटल के अंदर की तस्वीरें भी आपने देख ली। जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मांतुरोव उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे, वो तस्वीरें आपने देखी। और अंदर जो भारतीय समुदाय के बच्चे हैं जिनसे रिपब्लिक ने बात की थी, उन्होंने स्वागत भी किया, उनके लिए किस तरह झंडों को लेकर हाथ में पहुंचे थे। लेकिन मेरे पीछे तो आप देख लीजिए, भारत और रूस के रिश्तों की एक जो कहानी है वो जीवंत नजर आ रही है। ये रूसी महिलाएं हैं और भारतीय परिधान में स्वागत के लिए पहुंची हैं, और भारतीय लोग तो आपको दिख ही रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। तो रेखा जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार रूस के साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ाकर बिल्कुल सही कर रही है? नहीं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। काफी लोग भी इंडियन लोगों को बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपस में इनका काफी अच्छा। आप यहाँ रहते हैं, आपको क्या लगता है, आपको यहाँ भारतीय होने का कोई फायदा, या आपको लगता है यहाँ पर आपको कुछ पहले से बेहतरी पसंद करते हैं? अच्छा है, अच्छा लगता है। भारतीय लोगों को ये पसंद भी करते हैं, रशियन लोग पसंद करते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि भारतीय लोगों पर रूसी लोग बहुत भरोसा भी करते हैं। जी जी, ऐसा बिल्कुल बात सच है। जी बिल्कुल बात सच है, क्योंकि एक कल्चर लोग पसंद करते हैं यहाँ के। इंडियन मूवीज, राज कपूर वगैरह की मूवीज काफी देखते आए हैं लोग, इसलिए। राज कपूर की मूवीज देख रहे हैं अभी तक? अभी आप जिम्मी आप यहाँ पे चिल्लाइए, लोग सब डांस करने लगेंगे। जी बिल्कुल। मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप मुस्कुरा रही हैं बात सुनकर। नहीं, क्या हाँ, अभी भी मैं जब मार्केट में जाती हूँ तो इधर जिम्मी जिम्मी बहुत फेमस है ये सॉन्ग। ये मिथुन चक्रवर्ती जी बहुत, राज कपूर जी, अभी शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय जी बहुत फेमस है। मुझे आज एक रूसी महिला मिली थी जिन्होंने पूरी हिंदी सिर्फ बॉलीवुड फिल्में देखकर सीखी है, और वो सिर्फ बॉलीवुड फिल्में देखकर उन्होंने पूरी भाषा सीख ली। यहाँ डू यू स्पीक इंग्लिश? Yeah. So you know that the Indian Prime Minister is here. How do you feel about it? Yes, Amazing day, amazing, atmosphere. wonderful. We think it's very good that our country is a friend. Our country is friends. आपको लग रहा है कि ये जो दोस्ती की बात वो कर रही है, ये सिर्फ मोदी पुतिन दोस्ती नहीं है, ये रूस भारत के बीच में भी दिखता है? ये रूस भारत की दोस्ती है। मोदी पुतिन से बहुत पुरानी दोस्ती है, और दोस्ती का तो आप देख ही रहे हैं। लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, रशियन लोग, जो अभी हिंदी में भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, सीख भी रहे हैं। और आपने डांस इनका शायद देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले। आपको एक झलक दिखाऊंगा। हाँ, प्लीज दिखाइए ना, अगर वो दिखाए। हाँ। रूस में गिरा गिरा हाय हाय। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है, आप लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी आए हैं इसलिए गाने गा रहे हैं, लेकिन या फिर आमतौर पर भारतीय गाने यहाँ गाते हैं? मैम, यहाँ पे गाते हैं, और यहाँ पे अगर आप किसी टैक्सी में सफर करेंगे तो आप सुनेंगे यहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती के और प्यार हुआ इकरार हुआ ऐसे गाने बजते हैं। अच्छा, मतलब बॉलीवुड गाने बजते हैं। यहाँ पर लोग शाहरुख खान को बहुत प्यार करते हैं, और राज कपूर, और सब। जैसे हम लोग टैक्सी में बैठते हैं, लोग बोलते हैं ओ ऐसे ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, जैसे ही हम टैक्सी में बैठते हैं, सबसे पहले हमें कहते हैं इंडियन, तो वो हमें देख के इतना खुश होते हैं जैसे हम उनको कोई भगवान मिल गया हो, और फिर हमें पूरी सारी मूवीज के नाम बताते हैं। कई बार तो ऐसे होते हैं जो हमारी नहीं देखी हुई होती, उनकी देखी हुई होती है। अब मैं एक बार बता दूं, मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ है। एम्बेसडर, अ वार्म गुड इवनिंग टू यू फ्रॉम मॉस्को। एंड कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं। मैं एक बार जरा शहजाद आपके पास पहले आ रही हूँ। शहजाद जी, जरा बताइए, बहुत से लोग आज, बहुत से तंज भी कसे गए और कई राजनीतिक दलों द्वारा कसे गए, जिसमें कहा गया कि नरेंद्र मोदी के आने और जाने की सिर्फ तस्वीरें दिखती हैं, हासिल कुछ नहीं होता। तो जरा दर्शकों को बताइए कि ये मॉस्को का और रशिया का दौरा क्यों इतना अहम है? सबसे पहले तो सुचारिता, जब आप मॉस्को से लाइव दे रही थी तो मुझे लगा मॉस्को है या मथुरा है, क्योंकि पीछे हरे रामा हरे कृष्णा के लगातार मुझे चैंटिंग सुनाई दे रही थी। तो मुझे लगता है कि आज जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, ये कोई नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि की तस्वीरें नहीं हैं, ये भारत की उपलब्धि की तस्वीरें हैं, जो भारत की आर्थिक शक्ति, भारत की कूटनीतिक शक्ति, भारत की सैन्य शक्ति और भारत की
सनातन शक्ति आज इस चरम पर पहुंची है कि किस प्रकार से जो चाइना को भी एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सेकंड लेवल का रिसीव करता है, आज प्रधानमंत्री भारत के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करते हैं। आज जिस प्रकार से रशिया और भारत का जो रिलेशनशिप है, मैं कहता हूं देखिए कई ऐसे देश नहीं है जहां पर कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में वो रशिया के साथ भी बात कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी भारत कर सकता है, जो इजराइल के साथ भी बात कर सकते हैं और पैलेस्टाइन मिडिल ईस्ट के साथ भी भारत कर सकता है। यह भारत की ताकत है और उसका प्रतिबिंब नरेंद्र मोदी है। और जहां तक रशिया के साथ है, चलिए फिल्मों के साथ तो हमारा पुराना रिश्ता रहा ही है, परंतु आज फ्यूल, जिस प्रकार से फ्यूल कम सस्ते दरों पर हमें रशिया से मिल रहा है, जो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा कर रहा है, उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। ट्रेड जो $65 बिलियन तक पहुंचा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, चाहे वो AK-203 राइफल हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो। ब्रह्मोस मिसाइल का मतलब पता है आपको? ब्रह्मोस मिसाइल का मतलब है ब्रह्म से ब्रह्मपुत्रा और मोस से मॉस्कवा रिवर। ये दोनों नदियों के नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल बनी है, जो हम आज दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो ये ट्रेड हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, ये आज एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा है। यूनाइटेड स्टेट्स हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो एक समय पर कह रही थी रशिया के खिलाफ वोट कीजिए यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन के विषय पर। आज उन लोगों को बताना चाहिए कि अगर हम ऐसा करते तो क्या रशिया के साथ इस प्रकार के हमारे रिश्ते रहते? ये शहजाद आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, और एक एम्बेसडर वोरा बेहतर बताएंगे क्योंकि वो अक्सर बताते भी हैं कि कैसे रूस के देशों में उन्होंने वो रहे भी हैं, रूस यानी अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन के जो अलग अलग देश हैं। तो मैं एम्बेसडर वोरा आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये नामुमकिन नहीं है, भारत ये इस वक्त कर रहा है कि वो एक इक्विलिब्रियम बना रहा है, वो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि जो भारत के हितों को सूट करता है उस हिसाब से अपने रिश्ते आगे बढ़ा रहा है, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ भी एक हद तक। ये बहुत से लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन भारत ये कर रहा है। एम्बेसडर वोरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पाशिबा बालशोई, मैं रूसी में आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने पर। गिव मी 1 मिनट। ये जो गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और आपने जो देखा है हमको दिखाया है, का मतलब यह है ये मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है सिर्फ मैम, ये मीटिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स है। ये मैंने बहुत से फॉर्मर सोवियत कंट्रीज में जहां मैं आपका राजदूत रहा हूं वहां पे इसको देखा है। एक चीज़ और बता देता हूं, पोलैंड में जब आपका राजदूत था उस समय राष्ट्रपति जो थे थोड़ी देर के लिए मेडवेदेव थे, तो उनकी पत्नी आई थी, हमने उनको रिसीव किया। जब मैंने बोला कि भाई मैं पासोल इंडिस्की हूँ, भारत का राजदूत हूँ, तो मुझे कहती है फ्रॉम द लैंड ऑफ राज कपूर। तो आप खुद समझ आइए कि इनके दिलों में कितना प्रेम है हमारी फिल्मों के लिए, हमारे कल्चर के लिए। दूसरी चीज, क्या संदेश दे रहे हैं नरेंद्र मोदी वहां जाकर? हम लोग ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बहुत बात करते हैं, पहले होती थी नॉन अलाइनमेंट, फिर कुछ लोग कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट, मैं कहता हूं ऑल अलाइनमेंट। हम संदेश अमेरिका को ये दे रहे हैं, देख टाइगर तू हमारा नया दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं कि हम पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। चाणक्य ने क्या कहा था, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। कहीं उसने ये नहीं कहा था अगर दो देश आपस में भिड़ रहे हो आपको चुनना पड़ता है। आपको याद है अमेरिका ने पाकिस्तान से क्या कहा था कि यहां तू तालिबान के साथ है, मेरे साथ है, दोनों के साथ नहीं हो सकता। हमने साबित कर दिया कि हम दोनों के दोस्त हैं। और चीन को जो संदेश गया है कि ये मत समझ रूस टोटली तुझ पर निर्भर है, एक और महाशक्ति रूस के साथ खड़ी है, उस महाशक्ति का नाम भारत है। मैम ये एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर की बात हो रही है जिस पे हस्ताक्षर होंगे, जानते हैं ये कहां से गुजरता है? साउथ चाइना सी से। चीन क्या करेगा? अरे मत जाओ इधर से, मत जाओ। का टाइगर ये तो रूस का सामान हम ले जा रहे हैं, देखते हैं ये क्या कर पाएगा। फैंटास्टिक विजिट, सारी दुनिया को संदेश, भारत आ गया है, भारत अपने दोस्तों को कभी नहीं त्यागेगा, भारत पे भरोसा कर।